हेलो स्टूडेंट्स, कलाम जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज है 27 मई और 27 मई से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा चार धाम संपर्क परियोजना के तहत चंबा में एक सुरंग का उद्घाटन किया गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी की अगर बात करें तो ये वर्तमान में हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं और इनके द्वारा ही इस सुरंग का उद्घाटन किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, दिए गए अन्य महत्वपूर्ण विकल्पों में अगर हम बात करें डॉक्टर हर्षवर्धन की, तो डॉक्टर हर्षवर्धन हाल ही में WHO के कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस के कारण लगे नेशनल इमरजेंसी को समाप्त किया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है जापान। तो हाल ही में जापान ने अपने देश में लगे लॉकडाउन या नेशनल इमरजेंसी को समाप्त कर दिया है। जापान की अगर बात करें तो इसकी राजधानी टोक्यो है, मुद्रा इसकी येन है और इसकी संसद को डाइट के नाम से जानते हैं। वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री शिंजो अबे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि शिंजो अबे जापान के कौन सी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अन्य महत्वपूर्ण पॉइंटों की अगर बात करें तो जापान को उगते हुए सूरज का देश और भूकंपों का देश भी कहा जाता है और इसका सबसे बड़ा द्वीप हांसू है। प्यारे विद्यार्थियों, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु अटैक अमेरिका के द्वारा किया गया था। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हिरोशिमा और नागासाकी पर किन परमाणु बमों का अटैक किया गया था। प्यारे विद्यार्थियों, करंट अफेयर से ही आप याद रखिए, हाल ही में जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। और इसके साथ साथ आप याद रखिए, हाल ही में जापान के सूमो पहलवान सुबोसी का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। तो हमारा नया प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है मेघालय। तो मेघालय 2022 में होने वाले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेघालय की अगर बात करें तो इसकी राजधानी शिलोंग है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हैं और इसके गवर्नर तथागत रॉय हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ साथ आप याद रखिए, विश्व का सर्वाधिक आर्द्रता वाला पठार मेघालय में ही स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दुनिया में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। इसके साथ साथ आप याद रखिए, मेघालय में ही गारो खासी और जयंती पहाड़ियां हैं जिन पर निवास करने वाले लोगों को गारो खासी जयंती जनजातियों के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं, वीडियो को आप देखते समय लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कलाम जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रवासी आयोग बनाने की घोषणा की गई? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रवासी मजदूरों को काम देने के लिए हाल ही में प्रवासी आयोग का गठन किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इसका प्राचीन नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत है। चलिए आज आप मुझे कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राजधानी इसकी लखनऊ है जो कि गोमती नदी के तट पर है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कथकली है। प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी इंपोर्टेंट उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटक केंद्र हैं और इनसे बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पता किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण करंट अफेयर की अगर बात करें तो भारत में सबसे अधिक वेंटिलेटर की सुविधा उत्तर प्रदेश में है। 23 मई को उत्तर प्रदेश के कॉमेडियन और बॉलीवुड एक्टर्स मोहित बघेल का निधन हो गया है। प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में निर्णय किया गया था कि अब शॉपिंग मॉल में भी शराब की बिक्री की जा सकती है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है। तो हमारा नया प्रश्न है,
हाल ही में 30 जून तक लॉकडाउन को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने लॉकडाउन की अवधि को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 31 मई तक लॉकडाउन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी शिमला है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्रमुख पर्यटक केंद्रों की अगर बात करें तो चंबा घाटी, डलहौजी पार्क, धर्मशाला, कुफरी, मनाली, ये इंपॉर्टेंट यहाँ के पर्यटक केंद्र है। प्रमुख दर्रों की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, बाराड़ाचला दर्रा, सिपकिला दर्रा, ये भी इंपॉर्टेंट दर्रों में आते हैं। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा चांद की कृत्रिम मिट्टी का निर्माण किया जाएगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है इसरो। तो इसरो चांद की कृत्रिम मिट्टी का निर्माण करेगा। इसरो की अगर बात करें तो इसका पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसरो का हिंदी में पूरा नाम क्या है? स्थापना की अगर बात करें तो 1969 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष के सिवान है। प्यारे विद्यार्थियों, इसरो के संस्थापक विक्रम अम्बलाल साराभाई को कहा जाता है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि विक्रम अम्बलाल साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में शुरू हुए वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण कब तक चलेगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 8 जून। तो प्यारे विद्यार्थियों, वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 26 मई से शुरू हुआ है और ये 8 जून तक चलेगा। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में गगनयान मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण एक बार फिर से किस देश में शुरू हो गया है? तो इसका सही आंसर है रूस। प्यारे विद्यार्थियों, रूस में गगनयान मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण चल रहा था, जिसे कोरोना वायरस के चलते रोक दिया गया था, किंतु अब ये प्रशिक्षण एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। गगनयान मिशन की बात करें तो ये 2022 तक लॉन्च किया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, वहीं पे अगर रूस की बात करें तो रूस की राजधानी मॉस्को है। इसकी मुद्रा रूबल है। वर्तमान में इसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और इसकी संसद को ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक कौन सा है? तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा खेलो इंडिया के खिलाड़ियों को 30,000 रुपये प्रदान किए गए? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है SAI। SAI की अगर बात करें तो इसका पूरा नाम है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान समय में हमारे केंद्रीय खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू जी। तो हमारा नया प्रश्न है, हाल ही में किस हाईकोर्ट के द्वारा कोरोना महामारी के बीच सभ्य दफन का अधिकार मृतकों को देने की सिफारिश की गई? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही आंसर है बॉम्बे हाईकोर्ट। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में निर्णय दिया है कि जो मृतक व्यक्ति हैं उनके शवों को खुले में ना फेंका जाए और उनका एक सभ्य अंतिम संस्कार किया जाए। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान समय में भारत में हाई कोर्ट की कुल संख्या कितनी है? तो कल का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, हाल ही में अमेरिका ने कितने दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज को आधा फहराए जाने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर है 3। प्यारे विद्यार्थियों, लगभग हमारे सभी छात्रों ने इस प्रश्न का सही आंसर दिया है। तो आइए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो इस प्रश्न का लगभग हमारे सभी विद्यार्थियों ने सही आंसर कमेंट किया है। तो आइए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सभी खेल परिसरों को खोलने का फैसला किया गया? प्यारे विद्यार्थियों, दिए गए सभी 4 विकल्पों में आप हमें अपना सही आंसर कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।